सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं और कैसे आप रिपोर्ट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड देख रहे हैं। डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको जीएसटी के सॉफ्टवेयर का आइकन दिख रहा है। इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी पार्टी ऐड करनी होती है। इसके लिए आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करके आपकी पार्टी का जो भी स्टेटस है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। एज एग्जाम्पल जैसे मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको मैंडेटरी फिटिंग्स करनी रहेगी, लाइक कोड, नेम, मेल, फीमेल, दैट इज अ मैंडेटरी फिटिंग। उसके बाद आप अपनी अदर डिटेल्स भी फीड कर सकते हैं और आप चाहे तो अदर डिटेल्स लाइक मास्टर डिटेल आप जीएसटीएन से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आप कॉन्टैक्ट, एड्रेस डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आप ऐड करके रख सकते हैं। पूरी डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको सेव एंड एग्जिट करना है। ऐसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अपनी एक पार्टी बना रखी है, मैं उसी में ही आपको डेमो प्रोवाइड करवाती हूँ। यहाँ पे आपने जैसे ही ओपन किया अपनी पार्टी को तो कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपको शो होगा। सबसे पहले है अपना परमानेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने क्लाइंट मास्टर में जो भी डिटेल्स आपने ऐड करी है वो आपको एज इट इज यहाँ पर शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे लीगल नेम आ गया है आपका, स्टेट वगैरह, ये सब चीजें ऑटो पिक हो जाएगी आपके क्लाइंट मास्टर से। इसके अलावा आपका जो जीएसटी है वो रेगुलर टैक्स पेयर में है, कंपोजिशन में है, टैक्स डिडक्टर में है, जिसमें भी है आप उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके एग्जिट करेंगे तो आपको वही पेज ओपन होगा। QRMP प्रेफरेंस सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। 9C के लिए ऑडिटर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑडिटर ऐड नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके आप अपने ऑडिटर्स ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ये आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो जाएगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। टू वे रिकंसिलेशन समरी के ऑप्शन दे रखे हैं कि जब आप रिकंसिलेशन करते हैं तो डिफरेंस आपको कितने तक के लिए इग्नोर कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदर सेटिंग्स भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। अदर ऑप्शंस भी कुछ यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली डिटेल इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो आप क्लाइंट मास्टर में कर लीजिए या फिर परमानेंट इन्फॉर्मेशन में जाके आप अपना जो भी मास्टर डेटा है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जिट करते हैं। देन है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अगर आपके पास न्यू क्लाइंट है और आपको उसका पूरा ही रजिस्ट्रेशन करना है जिसका अभी तक जीएसटी नंबर नहीं आया है, तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दे रखा है, लाइक एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन का है कि न्यू करना है, टीडीएस का करना है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके उसका पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो फाइल भी दे रखी है हेल्प के लिए। आपके पास जीएसटी नंबर है, यूजर आईडी, पासवर्ड है, तो आपको अपने क्लाइंट का लॉगिन डिटेल सबसे पहले सॉफ्टवेयर में ऐड करना होगा। इसके लिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप यहाँ पे फीड करेंगे और यहाँ पे वन टाइम के लिए आपको सेव करके रखना है, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट सेव रहता है। देन सॉफ्टवेयर में आपने डिटेल्स फीड कर दी है, अब आपको अपना डेटा इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए इंपोर्ट एक्सेल टैली का दे रखा है। इंपोर्ट के अलावा आप सॉफ्टवेयर में मैनुअल फीडिंग भी कर सकते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं आप इंपोर्ट किस किस ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे आपको वेरियस फैसिलिटीज दे रखी है इंपोर्ट करने के लिए। एक्सेल है, टैली है, जेसन है, बिजी है, इनके थ्रू आप अपना डेटा इजी गोइंग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले अपन एक्सेल इंपोर्ट देखते हैं। एक्सेल इंपोर्ट के लिए आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे जिस्ट्रा 1, जिस्ट्रा 2 और जिस्ट्रा 1 अमेंडमेंट का रो दे रखा है। तब यहाँ पे आपको कुछ एक्सेल फॉर्मेट्स दे रखे हैं। जैसे अपन पहला जिस्ट्रा 1 का देखते हैं। जिस्ट्रा 1 में आपको कंप्यूट जीएसटी दे रखा है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूट जीएसटी के सामने ब्लैंक और फाइल का ऑप्शन है। तो कंप्यूट जीएसटी का मतलब ये हो गया कि आपने सॉफ्टवेयर का जो टेम्पलेट है वो आपको ब्लैंक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दूसरा आपका जीएसटीएन है। जीएसटीएन में आपको पोर्टल वाला टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं ब्लैंक पे क्लिक करके। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसके एक्सेल को आप डायरेक्टली ब्राउज कर सकते हैं। और अदर आपके है कोई अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की, उसके लिए भी यहाँ पे आपको टेम्पलेट दे रखे हैं। तो आप इन टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसके अंदर अपना डेटा फीड करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे और देन यहाँ पे ब्राउज कर देंगे। ब्राउज करके प्रोसीड करेंगे तो आपका डेटा सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपका जिस्ट्रा 2 के लिए है, जिस्ट्रा 1 अमेंडमेंट्स के लिए है। देन हम कंसिडर करते हैं टैली इंपोर्ट को। टैली इंपोर्ट में आपको दो मेथड दे रखे हैं। डायरेक्ट इंपोर्ट दे रखा है और आपको मेथड 2 दे रखा है। अगर आप मेथड फर्स्ट आपको तब फॉलो करना होता है जब आपके टैली ERP 9 हो या उसका अपर वर्जन हो। अगर अपर वर्जन की टैली है तो आप डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपकी कंडीशन ये होती है
कि आपके सिस्टम पे टैली ऑन रहना चाहिए विद द सेम पार्टी। जैसे ही आप डायरेक्ट इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ये आपको टैली सर्वर और पोर्ट पूछता है। टैली सर्वर और पोर्ट आपको अपनी टैली में से देखना है और यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही आपको यहाँ पे पार्टी का नेम शो हो जाएगा और आप जैसे प्रोसेस करते हैं वैसे आपका डेटा सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट होने लगता है। देन अपने पास ऑप्शन है मेथड 2। अगर आप टैली ERP9 यूज नहीं कर रहे हैं, उससे लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट, डे बुक, स्टॉक ऑफ समरी, रेट चार्ट, ये सभी चीजें पहले आपको अपने टैली से एक्सपोर्ट करनी होगी और देन आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ये आपको टैली से इंपोर्ट करने का प्रोसेस है। बिजी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं तो बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप बहुत इजीली अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें XML की रिक्वायरमेंट होती है और बिजी आपको डायरेक्टली XML प्रोवाइड नहीं कराती है, तो हमने यहाँ पे कंप्यूटेक्स का एड ऑन दे रखा है। यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको एड ऑन दे रखा है। इस एड ऑन को आपको अपने बीसी के सॉफ्टवेयर में आपको ऐड करना है और उसके बाद वहां से आपको XML लेके यहाँ पे इंपोर्ट कर देनी है। तो इस तरह से आप बीसी के सॉफ्टवेयर से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। अदर ऑप्शन है आपका जेसन इंपोर्ट। जेसन इंपोर्ट काफी अच्छी फैसिलिटी है आपकी। आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे आप टैली यूज कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली वहां से जेसन निकालिए और यहाँ पे इंपोर्ट कर दीजिए। बहुत ही कम टाइमिंग में और बहुत ही सुटेबल तरीके से आपका डेटा सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाता है। इसके अलावा आपके पास अगर जैसे आप ऑनलाइन वर्किंग का काम कर रहे हैं, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो इनके अगर आपके पास वर्किंग है तो आप उसके फॉर्मेट्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अपनी वेरियस फैसिलिटीज थी जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर में इजी गोइंगली डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। मास्टर टेबल में आपको मैनुअल फिटिंग का पार्ट दे रखा है। आपको वन बाय वन अपनी सब चीजें ऐड करनी रहती है। सबसे पहले आप GST रेट चार्ट है। रेट चार्ट में देखिए आपको यहाँ पे एक्सेल भी प्रोवाइड है और साथ में आपको मैनुअल वन बाय वन भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड आइटम करेंगे, जो भी आपका कोड है वो मेंशन करेंगे। आपके HSN और SSC कोड आपको मेंशन करना होता है और साथ में आपको लिस्ट भी दे रखी है। आइटम नेम क्या है आपका, आइटम टाइप क्या है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। रिसिपिएंट आप अपने यहाँ ऐड करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको फैसिलिटी दे रखी है कि अगर आपके पास GST नंबर या UID नंबर है तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए और प्रीफिल कर दीजिए। आपका डेटा यहाँ पे ऑटो पिक हो जाएगा। सप्लायर्स भी आपके ऐसे ही ऐड होंगे और सेम आपकी ई-कॉमर्स की डिटेल्स ऐड होगी। देन अपन चलते हैं 3B की तरफ कि आप 3B का रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। ये आपका 3B का फॉर्मेट है, 3B का पेज है। इस पेज के थ्रू आप डायरेक्टली अपना डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं और यहीं से आपकी रिटर्न भी फाइल हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे आप मैनुअल फिटिंग भी कर सकते हैं, वन बाय वन आप क्लिक करके मैनुअल फिटिंग भी हो जाएगी आपकी। और अगर आप डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे पहले। यहाँ पे आपको एक्सेल इंपोर्ट और जेसन इंपोर्ट की फैसिलिटी है। तो एक्सेल इंपोर्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स दे रखे हैं, आपको वो डाउनलोड करने हैं और देन आपको कॉपी पेस्ट या फीड करके यहाँ पे ब्राउज कर देना है। और अगर आपके पास जेसन है या अपने टैली से निकाली है तो उस जेसन को आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा डेटा आपका फीड हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले क्लिक करना है सेव डेटा एट GSTN पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जेसन फाइल जनरेट करनी होगी आपकी। तो इस पे क्लिक करते ही आपकी जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी। देन उसके बाद आप अपना डेटा 3B का जो भी डेटा है आप उसको पोर्टल पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है विद OTP, विदाउट OTP और विद क्रोम। आपको जैसे भी सुटेबल लगता है आप अपना डेटा वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। देन है आपको कंपेयर विद GSTN। जैसे कि आपने अपना डेटा पोर्टल पे सेव कर दिया है, अब आप उसे चेक करना चाहते हैं रिटर्न में कि जो डेटा आपने सेव किया है वो सही गया है या नहीं गया है। उसके लिए ये अपना ऑप्शन है कंपेयर डेटा का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गेट GSTR 3B, इस पे क्लिक करके जो डेटा आपका सेव हुआ है पोर्टल पे आप उसे डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वो आपको GSTN वाली रो में अपडेट हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर में तो ऑलरेडी आपके पास डेटा है तो वो आपका ऑलरेडी अपडेटेड रहेगा। उसके बाद आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि आपने जो डेटा फीड किया है और सॉफ्टवेयर में जो डेटा फीड है वो सेम है या अलग है, जो भी है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आपने चेक कर लिया है अपना डेटा, देन आपको रहता है फाइल रिटर्न एट GSTN।
देखिए इस तरीके से आपका ये ऑप्शन ओपन होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो भी पोर्टल पे आपकी समरीज है वो आपकी पहले डाउनलोड करनी रहेगी, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे सॉफ्टवेयर में। और जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं वो आपका यहाँ पे अपडेट हो जाता है। यहाँ पे आपको पूरा आ जाएगा, आपका ओपनिंग आईटीसी कितनी है, करंट कितनी है और अभी कितनी अवेलेबल है। वैसे सॉफ्टवेयर जो भी आपकी आईटीसी है उसको ऑटो एडजस्ट कर देता है, बट आप खुद से करना चाहते हैं तो आपको एडिट मैन्युअली का यहाँ पे बटन दे रखा है, तो उसके थ्रू आप अपना डेटा एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी बैलेंस लायबिलिटी रहेगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। देन आपको क्रिएट चालान फॉर बैलेंस पेबल पे क्लिक करके आपको अपना चालान पे करना होता है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ऑफ कौन से बेसिस पे है वो आपको सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, पेमेंट मोड क्या रहेगा, सारी डिटेल्स आपको फीड करनी है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्लिक हेयर फॉर सबमिट टू जीएसटी, अगर आप अपना चालान पे करना चाह रहे हैं तो इमिडिएटली ऑन दैट मोमेंट। तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर सबमिट टू जीएसटी करेंगे तो ये आपको सीधा पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और वहीं पे फर्दर प्रोसेस होगा। आप सेव करके रखना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं और ऑफसेट लायबिलिटी के थ्रू आपका जो भी डेटा है वो ऑफसेट हो जाएगा। फाइलिंग एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने जो भी रिटर्न फाइल करी है उसकी फाइलिंग एंट्री आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपको किसी की निल की रिटर्न फाइल करनी है तो सिंगल क्लिक पे आपकी निल की रिटर्न भी यहाँ के थ्रू फाइल हो जाएगी, फाइल निल रिटर्न के बटन के थ्रू। यहाँ पे आपको 2B का डेटा गेट करने का ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप चाहे तो मंथली वाइज अगर आपको जीएसटी 2B का डेटा देखना है तो इस बटन के थ्रू आपका 2B का डेटा आ जाएगा, आप देख सकते हैं। आपने अपने डेटा को आपको जीएसटी 1 से कंपेयर करना है। यहाँ पे आपको बता देगा कि 3B जो सॉफ्टवेयर में फीड हुआ है वो क्या है, जो जीएसटी 1 सॉफ्टवेयर में फीडेड है वो क्या है, और यहाँ पे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको जीएसटी 1 दे रखा है। सॉफ्टवेयर में अपना फीडिंग प्रोसेस सभी का सेम है, रिटर्न फाइलिंग करने का प्रोसेस सेम है। यहाँ पे सेम आपको डेटा इंपोर्ट करने की फैसिलिटी दे रखी है। यहाँ पे आपको ये सारी वेरियस फैसिलिटी है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है। मैनुअल फीडिंग करना चाहते हैं तो जैसे कि आपने रिसिपेंट अपने ऐड कर चुके हैं, आप रेट चार्ट ऐड कर चुके हैं, तो अब फिर आप टैक्सेबल सप्लाईज में आएंगे। यहाँ पे आप ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पे जो भी रिसिपेंट आपने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं वो आपको इसी तरीके से शो होंगे, तो जो भी आप उसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको इनवॉइस दिख गया है, अब आप इसके अंदर अपनी फिटिंग कर सकते हैं। जो भी HSN रेट चार्ट आपने ऐड किए हैं वो आपको यहाँ पे 1 बाय 1 शो हो जाएंगे, तो आप उसे सिलेक्ट करके क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, इस तरीके से आपके 1 बाय 1 आप इनवॉइसेस ऐड कर सकते हैं। नॉन टैक्सेबल के लिए यहाँ पे है डेबिट, क्रेडिट नोट, एडवांस रिसिप्ट, एडजस्ट, ये सारी डिटेल्स आप फीड करेंगे तो आपको बाहर यहाँ पे शो हो जाएगा। वही सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको 3B में बताया था कि आपको पहले डेटा सेव करना है और फाइल रिटर्न एट GSTN के थ्रू आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। डेटा सेव करने के बाद पहले आपको यहाँ पे समरी गेट करनी रहेगी। समरी गेट करने के बाद आपको पूरा शो हो जाएगा और यहीं पे आपको प्रोसीड टू सबमिट के थ्रू अपनी रिटर्न सबमिट कर देनी है। यहाँ पे हम कुछ यूटिलिटीज दे रखी है जैसे डिस्प्ले फॉर्म। आपने जो भी डेटा सॉफ्टवेयर में फीड किया है अगर आप उसे एज अ PDF देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अपने डेटा को GSTN से कंपेयर करना है वो इसके थ्रू हो जाएगा। ई इनवॉइस से कंपेयर करना चाहते हैं, 3B से चाहते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे दे रखी है। GSTR 2 आपको यहाँ दे रखा है जिसके अभी रिटर्न अभी जाती नहीं है। चालान डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखा है। जैसे आपको कोई चालान साइट से इंपोर्ट करना हो तो वो आप सारे चालान यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको चालान अलग से क्रिएट करना हो तो क्रिएट चालान का ऑप्शन है, यहाँ पे आप डेटा फीड करेंगे अपना और सेम प्रोसेस है अपना चालान के लिए। आप अपने जो भी आपका चालान जा चुका है आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक स्टेटस पेमेंट चालान का ऑप्शन है, और जो भी चालान आपके होते जाएंगे लाइक आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू अलग से फीड किए हैं तो 1 बाय 1 आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। उस जो भी चालान का PDF है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को मेल भी कर सकते हैं। अब आपका GSTR 9। GSTR 9 में जैसे कि आपको अपना डेटा गेट करना होता है, जेट गेट GSTR 9 ऑटो 3B और 1 का, इसके थ्रू आपका GSTR 9 पूरा प्रिपेयर हो जाता है। ऑटो का मीन्स होता है जो भी जैसे कि साइट पे भी अपनी रिटर्न्स गई है तो साइट ने आपका जो बनाकर दिया है ऑटो पॉपुलेट करके दिया है वो डेटा आपको ऑटो में आता है। जैसे ही आप डेटा गेट करेंगे आपको पूरा डेटा आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप 1 बाय 1 पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दे रखा है, ऑटो मीन्स जो आपको ऑटो पॉपुलेट होकर आया है। यहाँ पे आपको 3 बटन दे रखे हैं पूरे बाइफिकेशन के लिए।
देखिए यहाँ पे GSTN ऑटो जैसी भी आपका सॉफ्टवेयर में डेटा इंपोर्ट हुआ है या फीडेड है उसके अकॉर्डिंग आपका GSTN प्रिपेयर करेगा सॉफ्टवेयर। ऑटो में जो भी डेटा आएगा आपको यहाँ पे मिलेगा। फाइल्ड GSTR1 के अकॉर्डिंग जो भी आपका फाइल्ड हुआ है वो यहाँ पे आएगा। GSTN सेव्ड, आपने अपना GSTN9 का डेटा खुद ने फीड किया है, उसको सेव किया है और गेट किया है, तो वो डेटा आपको यहाँ पे अपडेट होगा। मैनुअल, जो भी आप डेटा खुद से रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फीड भी कर सकते हैं। तो जो भी सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपका सोर्सेज रहेगा उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर पूरा बायोफिकेट करके बताएगा और चाहे तो आप उसकी एक्सेल भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे पार्ट दे रखे हैं। पार्ट फर्स्ट आपका बेसिक डिटेल है, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यहाँ पे आपको सारे पार्ट दे रखे हैं। आपको वन बाय वन सब में अपना डेटा फीड करना होता है। तो यहाँ पे आपको कंपेयर विद बुक्स की एक रिपोर्ट भी दे रखी है जिसमें आप GSTR1 से अपना डेटा कंपेयर कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको बेसिकली बता देगी कि जो भी डेटा है आपका वो GSTR9 में कहाँ कहाँ पे आएगा, कहाँ कहाँ पे ये मोस्ट वैल्यूएबल होगा। तो वो पूरा प्रोसेस आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना बुक्स का डेटा सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना होता है और अपने GSTR1 का डेटा आपको लेना होता है। अगर आपको लगता है कि जो पूरा डेटा है वो परफेक्ट है तो आप उसको GSTR9 में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर आपको अलग से फीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। काफी हेल्पफुल है ये भी। आपने पूरा डेटा फीड कर दिया है, आप पूरा चेक कर लेंगे डेटा अपना, पूरा कंप्यूटेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। देन आपको सेव डेटा एट GSTN करना है, सेम ही प्रोसेस है, आपको JSON फाइल जनरेट करनी है और अपना डेटा पोर्टल पे अपलोड करना है। और देन फाइल रिटर्न एट GSTN के थ्रू आप अपने रिटर्न प्रोसीड टू फाइल करके सबमिट कर सकते हैं। यही पे आपको कंप्यूटेशन दे रखा है जिसमें आपको DRC3 फॉर्म और डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं और ये आपको DRC3 अदर फॉर्म से भी दे रखा है। GSTN9C में जाने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है तो उस पर सिंगल क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं। GSTN9C में आपको अपना डेटा इंपोर्ट करने की फैसिलिटी दे रखी है। डेटा आप गेट कर लेंगे GSTN9 का जो आपका जा चुका है, विद OTP विदाउट OTP आप डेटा गेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपके सारे पार्ट्स दे रखे हैं आपको। यहीं पे आपको ऑडिटर भी सिलेक्ट हो जाएगा, अगर आपने ऐड कर रखा है तो यहाँ ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में आपको अटैचमेंट की फैसिलिटी है तो आप यहाँ पे अपने अटैचमेंट लगा सकते हैं और अगर आप हमारा कंप्यूबाइल का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से पिक कर सकते हैं। बाकी मैनुअल आप अटैचमेंट यहाँ पे ब्राउज करके लगा सकते हैं अपने बैलेंस शीट के, P&L के और भी अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है तो। अटैचमेंट आपको किस अकॉर्डिंग लगाने हैं उसके लिए आपको यहाँ पे दे रखा है। आपका PDF और JPG फॉर्मेट ही यहाँ पे अलाउ होगा और आपकी जो भी फाइल होगी वो 5 MB की होनी चाहिए। यहाँ से आप रिटर्न सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। 9C के लिए आपको प्रिकॉशंस भी दे रखे हैं तो आप इसको रीड करके भी फॉलो कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर में कुछ मैंडेटरी फिटिंग रह गई है तो आपको सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से अलर्ट करेगा। आप क्लिक करेंगे तो आपको उसी पेज पे ही आपको पहुंचा देगा, तो आप अपना डेटा फीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे कंटिन्यू एग्जिट कर सकते हैं। नाउ अपन कंसिडर करेंगे रिपोर्टिंग पार्ट पे। यहाँ पे आपका मेन रिपोर्ट है एनुअल कंपैरिजन रिपोर्ट, जो आपके काफी हेल्पफुल रहती है आपके रिकंसिलेशन के लिए, वो आपका 2A का हो, 1 का हो, 3B का हो, 2B का हो, तो ये सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कंसोलिडेट सेल डिटेल। यहाँ पे आपका जो भी डेटा फीड हुआ है आपको पूरा कंसोलिडेट करके आपको बता देगा। यानी टर्नओवर कंपैरिजन GSTR1 एंड बुक्स, ये वही आपकी रिपोर्ट है जो GSTR9 में थी। कि टर्नओवर के बेस पे आप कंपेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इस पूरी रिपोर्ट को आप GSTR9 में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। देन है आपका कंपेयर GSTR1 एनुअल विद बुक्स। यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम बुक्स के थ्रू आप अपना डेटा सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो कंपेयर करना चाहते हैं वो एनुअल है, मंथली या क्वार्टरली है, जैसे भी है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। देन आप कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेल के थ्रू कर रहे हैं तो आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे GSTN वाला है या अपने सॉफ्टवेयर वाला है। JSON से करना चाह रहे हैं तो सिंगल क्लिक करेंगे, बेसिक XML है या टैली है तो वो डेटा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके डेटा इंपोर्ट करना रहेगा। देन यहाँ पे गेट GSTR1 एनुअल, इसके थ्रू आपका जो भी डेटा पोर्टल पे अपलोड हो चुका है, फाइल्ड हो चुका है, आप वो डेटा सॉफ्टवेयर में गेट करेंगे।
गेट जिस्ट्रा वन विदाउट ओटीपी या विद ओटीपी अपना डेटा गेट करेंगे। गेट करने के बाद आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, करते ही आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बुक्स वाली रो में और जीएसटी वाली रो में आपको शो हो जाएगा डेटा। देन आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको गेट जीएसटी नेम दे रखा है, यहाँ पे आपके जीएसटी के जो भी नेम है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपने जो भी डेटा आया है उसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आप एज ए समरी करना चाहते हैं, पार्टी वाइज चाहते हैं, रेट वाइज चाह रहे हैं, इनवॉइस के अकॉर्डिंग चाहते हैं, तो जैसे भी चाहते हैं क्लिक करके कंपैरिजन पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपको एक्सपोर्ट हो जाएगा एक्सेल के अंदर। रिकंसिलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेटस दे रखा है। आप रिकंसिलेशन मंथली भी कर सकते हैं और एनुअली भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेटस है अपना मैच। जो भी डेटा आपके रिकॉर्ड में, लाइक आपने अपने बुक्स का डेटा भी इंपोर्ट किया है और अपने पोर्टल से भी डेटा लिया है, तो जो भी इनवॉइसेस आपके मैच हो रहे हैं दोनों साइड से, वो आपके मैच वाले पार्ट में शो हो जाएंगे। अनमैच ऐसे इनवॉइसेस जो तो आपके पास नहीं है या फिर आपके रिकॉर्ड से आपको नहीं मिला है, तो ऐसे जो भी इनवॉइसेस रहेंगे वो आपके अनमैच में शो हो जाएंगे। पार्शली मैच ऐसे कुछ कपल ऑफ इनवॉइसेस होंगे जो मैच तो कर रहे हैं लेकिन उनमें थोड़ा बहुत फर्क है, जैसे कुछ पैसों का फर्क हो गया है, तो ऐसे भी कुछ इनवॉइसेस होंगे तो वो आपको पार्शली मैच में शो हो जाएंगे। ऐसे इनवॉइसेस को आप मैच भी कर सकते हैं और अनमैच भी कर सकते हैं। मैच करेंगे तो आपको मैच में शो हो जाएंगे ये, और डीलिंक का ऑप्शन दे रखा है आपको अनमैच करने के लिए, तो वो फिर आपको अनमैच में शो हो जाएंगे। करेक्ट ऑन जीएसटी, इसमें आपका वो डेटा आएगा जो आपको अपने बुक्स से मिला हुआ है लेकिन आपको जीएसटी पे नहीं मिला है, तो आप उसके एक्सेल ले सकते हैं और जब भी आप अमेंड करेंगे आप उस एक्सेल को इंपोर्ट कर सकते हैं। करेक्ट ऑन बुक्स, करेक्ट ऑन बुक्स में वो डेटा आएगा जो आपको पोर्टल से गेट हुआ है लेकिन आपको अपनी बुक्स में नहीं मिला है, तो ऐसा डेटा की भी आप एक्सेल ले सकते हैं और अपने बुक्स में उसकी एंट्री भी कर सकते हैं या अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप जीएसटी वन का रिकंसिलेशन कर सकते हैं। नाउ अपन कंसिडर करेंगे कंपेयर जीएसटी वन एनुअल विद ई इनवॉइस। अपने ई इनवॉइस का प्रोसेस भी दे रखा है, आप अपने जीएसटी वन को ई इनवॉइस से भी कंपेयर कर सकते हैं। सेम ही प्रोसेस आपका कंपेयर करने का, आप डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे और इनवॉइस का डेटा इंपोर्ट करेंगे, देन गेट जीएसटी वन का डेटा इंपोर्ट करेंगे और डिटेल्स पे क्लिक करके आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं अनमैच जो होंगे, पार्शली मैच जो होंगे और मैच जो होंगे, इनके आप एक्सेल भी ले सकते हैं। देन अपना कंसोलिडेट करेंगे अपन, कंसोलिडेट 3B ऑफसेट समरी। यहाँ पे आप अपना जीएसटी 3B का डेटा यहाँ पे गेट कर सकते हैं। गेट करते ही आपको पूरा अपडेट हो जाएगा। ये जो रिपोर्ट है वो आपको रिवर्स चार्ज के साथ आपको बताएगी, तो आपकी कितनी लायबिलिटी है रिवर्स चार्ज के साथ, क्रेडिट के से कितना पे किया हुआ है, कितना कैश से हुआ है, वो पूरा डिटेल आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। देन अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट है कंपेयर 3B विद जीएसटी 1 एंड 2A। यहाँ पे आप डेटा गेट करेंगे पोर्टल से, आप एक साथ भी गेट कर सकते हैं, गेट डेटा फ्रॉम जीएसटीएन से, और वन बाय वन करना चाहते हैं तो वन बाय वन भी आप कर सकते हैं, लाइक गेट जीएसटी 3B, गेट जीएसटी 1, गेट जीएसटी 2A। जो भी डेटा आप गेट करेंगे आपको पूरा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ग्रैंड टोटल में आपको पूरे होल ईयर का आपको यहाँ पे दे रखा है, आप डिटेल्स यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। मंथली अगर आपको डिटेल्स देखनी है, मंथली अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल करके नीचे मंथली रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। जैसे मार्च हो गया, फेब की हो गई, तो आपको वन बाय वन आप मंथली रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है अपना कंपेयर 3B विद जीएसटी 2B। आप अपने 3B को 2B से कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको 3B का डेटा गेट करना रहेगा, देन आपको 2B का डेटा गेट करना रहेगा। अगर सॉफ्टवेयर में आपने एक बार भी कहीं भी डेटा गेट कर लिया है तो वो आपका जहाँ पे भी रिकमेंडेड प्लेसेस है वो ऑटोमेटिक आपका वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डेटा अपडेट हो जाएगा, देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 3B का डेटा यहाँ, 2B का डेटा आपको यहाँ आएगा, कितना डिफरेंस है, क्यूमुलेटिव डिफरेंस कितना है, वो पूरा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है आपकी कंपेयर 3B विद बुक्स। आप अपने 3B को अपनी बुक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3B का डेटा गेट करना रहेगा, अपने जीएसटी 1 का डेटा आप इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे 2 का डेटा आप इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे पूरा डेटा इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी 3B का आपको यहाँ अपडेट होगा। 3B का आपका पोर्टल वाला डेटा रहेगा, जीएसटी 1 आपका बुक्स का डेटा रहेगा, और आप नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे तो एलिजिबल आईटीसी के लिए आपका 3B है और जीएसटी 2 आपका बुक्स का रहेगा।
जो भी डिफरेंस है, जो भी क्यूमुलेटिव डिफरेंस है, वो आप पूरा यहाँ पे देखेंगे। ग्रैंड टोटल में आपको पूरा होल ईयर का दे रखा है और नीचे आप 1 बाय 1 मंथली का भी चेक कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट है जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन समरी। जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन के लिए सबसे पहले आप अपना गेट मिसिंग जीएसटीआर 2A डेटा ऑप्शन के थ्रू अपना 2A का डेटा सॉफ्टवेयर में गेट करेंगे। जैसे ही आप 2A का डेटा गेट करते हैं वो आपको एज पर जीएसटीआर 2A वाली रो में आपको अपडेट हो जाएगा। रिकंसिलेशन करने के लिए आपको अपना डेटा भी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना रहेगा। इसके लिए आपको इंपोर्ट की फैसिलिटी दे रखी है। आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जीएसटी। अगर एक्सेल के थ्रू कर रहे हैं तो आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना रहेगा। जेसन, बिजी, क्लियर टेक्स्ट, ये आपको सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसके थ्रू अपना डेटा सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे। इस डेटा को आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वो डेटा देखना है, लाइक ये चेकबॉक्स दे रखा है आपको, यूज जीएसटीआर टू ए अनफाइल्ड रिकॉर्ड व्हाइल कंपैरिजन, तो ऐसे जो इनवॉइसेज है जो सिर्फ वहां पे सेव है, ऐसे डेटा को भी अगर आप कंपैरिजन के टाइम देखना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके आप डेटा गेट करेंगे, तो आपका सेव वाला डेटा भी सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा। रिकंसिलेशन करने के लिए आपको स्टेटस दे रखे हैं, अपन अंदर व्यू डिटेल्स करते हैं। यहाँ पे आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है रिटर्न स्टेटस का। आपके जो भी पार्टीज है, अगर आप उसका रिटर्न स्टेटस देखना चाहते हैं तो रिटर्न स्टेटस के थ्रू क्लिक करके ये आपको पूरा एक्सेल में आपको शो कर देगा। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन दे रखा है। सेम आपका समरी, पार्टी वाइज, इनवॉइस वाइज, जैसी भी आप चाहते हैं आप क्लिक करके कंपैरिजन पे क्लिक करेंगे तो आप एक्सेल में अपना डेटा देख पाएंगे। कंपेयर आप कैसे करना चाहते हैं, क्वार्टरली, मंथली, आप जैसे भी चाहते हैं आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस आपको दे रखा है सबसे पहले मैच। आपने जो डेटा इंपोर्ट किया है और जो डेटा आपको पोर्टल से गेट हुआ है उनमें अगर आप इनवॉइसेस मैच कर रहे हैं तो आपको मैच में शो हो जाएंगे। पार्शली मैच में कपल ऑफ इनवॉइसेस आपको शो होंगे, कुछ माइनर सा डिफरेंस होगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं और उसे आप मैच और अनमैच दोनों ही कर सकते हैं। अनमैच में आपको दो टाइप की कैटेगरी दिखेगी, नॉट इन रिकॉर्ड, वो डेटा जो आपके रिकॉर्ड्स में नहीं है, नॉट इन जीएसटीआर 2A में वो डेटा जो आपको 2A से नहीं मिला है। तो इस तरीके से आप जीएसटीआर 2A का रिकंसिलेशन कर सकते हैं। जीएसटीआर 2B रिकंसिलेशन समरी का ऑप्शन दे रखा है आपको। सेम ही प्रोसेस आपको रिकंसिलेशन करने के लिए आपको सेम जीएसटीआर 2B का डेटा सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है। अपना बुक्स का डेटा आप सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे और आप रिकंसिलेशन कर सकते हैं। जीएसटीआर 2B की रिकंसिलेशन समरी आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे आपको पूरी समरी शो हो जाएगी। यहाँ पे आप 2x की कंसोलिडेटेड समरी देख सकते हैं। जीएसटी को ईवे बिल्स का देख सकते हैं। सेम ये रिपोर्ट आप जीएसटी को ईवे बिल की इनवर्ट के देख सकते हैं। आईटीसी की कैलकुलेशन का प्रोसेस आपको यहाँ दे रखा है। यहाँ पे आप आईटीसी की कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। मंथली रिपोर्ट से इंपोर्ट करना चाहते हैं या इस डेटा को एक्सेल में चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। ये आपकी कुछ एनुअल कंपैरिजन रिपोर्ट थी जो आपके डेटा को रिकंसिल करने के लिए काफी काम आती है। इसके अलावा अपने कुछ अदर रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे रिटर्न स्टेटस। अगर आप अपना रिटर्न का स्टेटस देखना चाहते हैं तो रिटर्न स्टेटस के थ्रू आप देख सकते हैं, ये आपको वर्ड फाइल में आपको शो हो जाएगा। डुप्लीकेट इनवॉइसेस, ऐसे कुछ इनवॉइसेस जो सॉफ्टवेयर में ट्वाइस है तो उसकी भी आप वर्ड फाइल में देख सकते हैं। पार्टीज जो कि एलिजिबल नहीं है आपके आईटीसी के लिए वो रिपोर्ट आ जाएगी। लेजर रिपोर्ट देख सकते हैं आप, लेजर बैलेंस एज ऑन डेट, करंट डेट तक के लिए आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर पाएंगे, रीसेट करके आप कर सकते हैं उसे। जो भी डेटा आपने फीड किया है आप उस डेटा को टेली में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। सप्लाईज मेड्स और जो भी टैक्सेस पेड हुए हैं उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। चालान की समरी आप देख सकते हैं। आईटीसी का स्टेटमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपकी अदर रिपोर्ट्स हो गए, कुछ सप्लाई रिपोर्ट्स आपको दे रखी है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे स्टेट और रेट वाइज क्या सप्लाई रहा है, ट्रांजेक्शन क्या रहा है, आपका स्पेसिफिक टाइप ऑफ सप्लाई क्या रहा है, करंट पीरियड की सेल्स क्या है, आईटीसी का कैलकुलेशन क्या है, वो आप रिपोर्ट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपका रिपोर्टिंग पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ अदर फॉर्म्स आपको दे रखे हैं इन रिटर्न्स के अलावा, तो आप वो अदर फॉर्म्स आप यहाँ से डायरेक्टली फीड कर सकते हैं। जो भी फॉर्म आप फीड करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आप उसे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करके आप अपना डेटा यहाँ पे फीड करेंगे और अगर पुराना आपका है तो उस डेटा को आप गेट भी कर सकते हैं। जो भी फॉर्म आप फीड करेंगे इस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लिक करके आप अपलोड कर देंगे और यहीं से आप फाइलिंग डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं।
आईसीई गेट का भी अपना एक नया ऑप्शन दिया है। इसमें आपके रिफंड में आपने जो भी फीड किया है उसके स्टेटस को देखने के लिए आप इसे गेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और डेटा जो भी है वो पोर्टल से गेट कर सकते हैं, जो भी आपका रिफंड का स्टेटस रहेगा। लेजर डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है। आप लेजर डिटेल को गेट कर सकते हैं विद ओटीपी एंड विदाउट ओटीपी। इसके अलावा आपको ये लेजर डिटेल एक्सेल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैश लेजर है, क्रेडिट लेजर है, जो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का चाहते हैं आप, ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं और इम्पोर्ट लेजर इन एक्सेल करेंगे तो आपका डेटा आपको एक्सेल में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का इम्पोर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। PMT09 आपको दे रखा है। यहाँ पे अपने लेजर बैलेंस को रिकलेक्ट करके आप उसे GSTN पे अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको PMT09 यहाँ पे दे रखा है। लेट फीस अगर होगी तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर में आपको दिख जाएगी। रिटर्न का स्टेटस आप देख सकते हैं कि जो भी आपने रिटर्न फाइल करी है उसका स्टेटस क्या है, फाइल्ड है, अनफाइल्ड है, अब तक का जो भी है वो आपको पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा। जितने भी आपने सॉफ्टवेयर में रिटर्न फाइल करी उसकी फाइलिंग एंट्रीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। GST नंबर आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे बल्क में। तो इस तरीके से अपने GST का रिटर्न का प्रोसेस रहता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पूरा स्टेटस आपको शो कर देता है कि आपका आधार वेरिफिकेशन स्टेटस क्या है, रजिस्टर्ड GSTN है या नहीं। जो भी रिटर्न आपकी लेटेस्ट मंथ में फाइल हुई है वो आपको इस तरीके से शो कर देगा। कोई नोटिस वगैरह आते हैं तो वो आपको यहाँ पे ब्लिंक करने लग जाता है। GSTN का डेटा आप डायरेक्टली यहाँ से गेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको GST के सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइस की और ई वे बिल की फैसिलिटी भी आपको दे रखी है। ये आपको बाहर भी मिल जाएगी और ये आपको आप अंदर से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ई इनवॉइसिंग सॉल्यूशन दे रखा है। यहाँ पे क्लिक करके आपकी जो भी पार्टी है आप उसे ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से आपका ई इनवॉइसिंग का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस परमानेंट इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ये बिल्कुल अपने GST के सॉफ्टवेयर के थ्रू जैसा ही है। रेट चार्ट आप ऐड कर सकते हैं, रिसिपेंट, सप्लायर्स, ई कॉमर्स के डिटेल्स है, सारी डिटेल्स अपने GST के सॉफ्टवेयर की जैसी ही है। टेम्पलेट मास्टर आपको यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे आप अपने टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इनवॉइस का, क्रेडिट डेबिट नोट का, एडवांस रिसिप्ट का, वो टेम्पलेट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर स्टाइल, जैसे कि आप इनवॉइस बना रहे हैं सॉफ्टवेयर में तो आपके इनवॉइस नंबर कैसे होने चाहिए। जैसे सीरियल नंबर आपका ऑटोमेटिक आना चाहिए कि 1 बाय 1 आना चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी इनवॉइस का सीरियल नंबर आए उसमें आप ईयर ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे। मंथ करना चाहते हैं तो कर देंगे। सेपरेटर आपका जो भी इनवॉइस का पूरा है वो कैसे सेपरेट होगा, वो स्लैश है, हैश है, जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रीफिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नंबर चाहिए आपको अपने इनवॉइस स्टार्ट करने के लिए, लाइक ABC से या 01 से, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा आपका इनवॉइस नंबर का रहेगा, आप जैसे भी चाहे उसे कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर की डिटेल ऐड कर सकते हैं, बिल रिपोर्ट हो जाएगी और यहाँ पे इनवॉइस की सेटिंग है। इनवॉइस बनाने के लिए आप इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। जो भी आपके रिसिपेंट है वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर आपके ऑलरेडी फीडेड है तो वो आपको शो हो जाएंगे। उसको डबल क्लिक करके आपके इनवॉइस का पेज ओपन हो जाएगा और इनवॉइस के पेजेस में आप अपनी इनवॉइस की डिटेल ऐड कर सकते हैं। डेबिट, क्रेडिट नोट, एडवांस रिसिप्ट, एडजस्ट, ये सारी डिटेल्स आपकी ऐसे ही ऐड होगी। जो भी इनवॉइस आपने ऐड कर रखे उनको एडिट करना है, उनका आपको प्रिंट लेना है या आपको कुछ सर्च करना है तो वो आप यहाँ के थ्रू कर पाएंगे। इनवॉइस जनरेट करने से पहले आपको लॉगिन डिटेल्स में आपको अपनी डिटेल्स ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे आप GST नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको NIC की ID पासवर्ड मेंशन करने होंगे। NIC के ID पासवर्ड के बाद NIC के पोर्टल में आपको अपना GSP की लॉगिन डिटेल्स भी आपको ऐड करनी होगी। तो वो आप यहाँ पे 1 टाइम के लिए मेंशन करके रखेंगे, देन ये आपका सेव हो जाता है। इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको जनरेट ई इनवॉइस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जितने भी इनवॉइसेस बनाए हैं वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप बल्क में या 1 बाय 1 जैसे भी आप सिलेक्ट करके जनरेट ई इनवॉइस कर देंगे। अगर सेम ही इनवॉइस का आपको ई वे बिल भी जनरेट करना है तो आप जनरेट ई इनवॉइस विद ई वे बिल करेंगे। यहाँ से आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएंगे। जो भी इनवॉइस आपके जनरेट हुए हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। आप उसे सिलेक्ट करके उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाएगी। डेट फॉर्म से डेट टू आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, लाइक कितने जनरेटेड हो गए, कितने कैंसिल हो गए, कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं।
प्रिंट लेना है आपको अपने इनवॉइसेस का तो आप प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और प्रिंट इनवॉइस करेंगे तो आपका जो भी इनवॉइस है वो सीधा आपको पोर्टल पे रिडायरेक्ट होगा और वहाँ पे आपका प्रिंट ओपन हो जाएगा। गेट इनवॉइस बिल्स करना है, डेटा इंपोर्ट करना है, आयरन नंबर अपडेट करने हैं तो वो सभी आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएगा। इंपोर्ट डेटा में आपको एक्सेल फॉर्मेट दे रखा है तो आप एक्सेल फॉर्मेट के थ्रू अपने इनवॉइस इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैनुअल फिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप यहाँ पे अपने इनवॉइस एक्सेल के थ्रू अपलोड कर देंगे और देन आपको जनरेट इनवॉइस में क्लिक करके अपने सारे इनवॉइसेस का इनवॉइस जनरेट करना है। तो ये आपका इनवॉइसिंग का प्रोसेस रहता है। यहीं पे आपको ई वे बिल का दे रखा है। ई वे बिल का भी सेम ही प्रोसेस रहता है। परमानेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनवॉइस की ई वे बिल की सेटिंग दे रखी है, रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाती है। लॉगिन डिटेल्स में आप डिटेल्स मेंशन करके रखेंगे अपने ई वे बिल की जो भी डिटेल्स है, ई वे बिल के आईडी पासवर्ड और जीएसपी के आईडी पासवर्ड। डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं या ई वे बिल्स गेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। ई वे बिल की डिटेल्स आपके यहाँ से एंटर करनी होगी आपको। यहाँ पे आप एड न्यू करके अपने ई वे बिल की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपके जनरेट हो जाएंगे, आप बल्क में या से 1 बाय 1 सिंगल क्लिक करके ई वे बिल यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अगर आप अपडेट करना चाह रहे हैं कि आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टर अपडेट हो रहा है तो वो आप ट्रांसपोर्टर अपडेट कर सकते हैं। व्हीकल अगर आपका चेंज हुआ है तो आप व्हीकल चेंज व्हीकल के थ्रू आप व्हीकल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने ई इनवॉइस अपने ई वे बिल को सिलेक्ट करके। मल्टीपल व्हीकल अगर आपके चेंज हो रहे हैं तो उसकी एंट्री यहाँ हो जाएगी। तो इस तरह से जीएसटी के सॉफ्टवेयर में आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अपनी पूरा जीएसटी के जितनी भी रिटर्न्स होती है वो आपकी फाइल हो जाएगी। ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं, ई वे बिल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना जीएसटी का सॉफ्टवेयर का जो भी सेशन है वो यहीं पे ओवर होता है। अगर आपको जीएसटी के सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने कॉन्टेक्ट अस में अपने नंबर दे रखे हैं, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ ऑनलाइन सपोर्ट में कंप्लेंट भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।